आज मैं आपको बताऊंगा कि आप GA4 के अंदर डाटा सेटिंग्स की को जो डाटा कलेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कि आपको सपोज कुछ डाटा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मैंने फिल्टर्स लगाने हैं, एक्सक्लूजन्स लगानी है, मुझे कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है, मुझे न्यू चैनल ग्रुप ऐड करने हैं, तो ये आप सारा कुछ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एडमिन के सेक्शन के अंदर। एडमिन के सेक्शन के अंदर जाके आपके पास दो व्यू नजर आएंगे आपको। एक व्यू होगा आपका अकाउंट का, दूसरा आपको व्यू देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी का। तो आपको जाना है प्रॉपर्टी के व्यू के अंदर, जो कि ये है। प्रॉपर्टी के व्यू के अंदर आके आपको आना पड़ेगा डाटा सेटिंग्स के अंदर। जितना भी आपका डाटा कलेक्ट हो रहा होता है वो इसके थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डाटा कलेक्शन के अंदर। तो डाटा कलेक्शन में हमें ये लास्ट भी हमने देखा कि हमें किस किस गूगल जो हमें गूगल के सिग्नल्स हैं वो हमें किन किन के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमें हमें डाटा प्रॉपर कलेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, हमें डाटा में लैग नजर आएगा, ठीक है। हमने इसको ऑन करना है सबसे पहले। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है, इसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो है कि आप किस किस कंट्री से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। आपने गूगल के सिग्नल्स को अनेबल करना है, ऑन करना है, ताकि वो आप हर कंट्री से जो टोटल 307 रीजन जो गूगल एनालिटिक 4 के अंदर डिफाइन है, आप उनके थ्रू डाटा फैच कर सकें। उसके बाद ग्रैनुलर लोकेशन एंड डिवाइस डाटा कलेक्शन। आप स्पेसिफिक लोकेशन या डिवाइस का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, इसमें से आके आपको वो उन रीजन्स का डाटा सिर्फ सेलेक्ट करना है जिनको आप जिनसे डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं सिर्फ पाकिस्तान का डाटा या मैं पाकिस्तान और US दो का डाटा सिर्फ अपने GA4 में फैच करना चाहता हूँ, कोई और डाटा मुझे फैच ही नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सेटिंग पे क्लिक करूंगा, सेटिंग पे क्लिक करके सबको डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ करके ये जितने भी कंट्री शो हो रहे हैं इनको डिसअलाउ करके फिर मैं जो मुझे कंट्री चाहिए जिसका डाटा मुझे शो करवाना वो मैं ऐड करूंगा, वो है पाकिस्तान। इसको अनेबल कर दूंगा। उसके अलावा दूसरा है USA, यूनाइटेड स्टेट, US, ठीक है। तो ये US का डाटा इसको अनेबल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये दो अनेबल करके तो आपके पास इसको आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 2 आउट ऑफ 207 अलाउड। तो अप्लाई करके आप स्पेसिफिक उस कंट्रीज का, उस रीजन्स का आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एड्स का डाटा कलेक्ट करना है तो वो आप चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक कंट्री का ही सिर्फ डाटा कलेक्ट हो, तो वो भी आप इधर से वो वाला कंट्री सिलेक्ट करके आप GA4 में उसी कंट्री का डाटा फैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डाटा नहीं शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये जो डाटा कलेक्शन किया है, ये जो पॉलिसी है, जो भी चेंजेस किया है उसको एक्नॉलेज भी करना जाके यहाँ पे एक्नॉलेज पे क्लिक करके, ताकि जो आपने चेंजेस किया है वो आप एडमिट करें कि मैंने किए हैं। तो इस वजह से इसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा टैब देखने को मिलता है हमें वो है डाटा रिटेंशन का। रिटेंशन का मतलब वही कि रिटेन करना डाटा को, ठीक है। जो आपका GA4 है, अभी वो मेरे से पूछ रहा है कि यूजर एंड डाटा इवेंट डाटा रिटेंशन आपको किस तरह कितनी चाहिए, ठीक है। हम इसको 14 मंथ्स तक भी कर सकते हैं और 2 मंथ्स की भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि उसको हमें 14 मंथ्स तक रिटेंशन चाहिए तो हम इसको सिंपल 14 मंथ्स करके इसको सेव कर देंगे। अगर आप कहते हैं इसको कि मुझे सिर्फ 2 मंथ की रिटेंशन चाहिए डाटा की, तो आप दो का को सिलेक्ट करके 2 मंथ को सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अगेन जो आपको नेक्स्ट ऐप देखने को मिलेगी वो डाटा फिल्टर्स हैं, कि आपको कुछ डाटा इंक्लूड या एक्सक्लूड करवाना है तो उसके लिए सेक्शन यूज होता है, ठीक है। तो सपोज आपको कोई अगर आपको कोई डाटा एक्सक्लूड करवाना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करके आप वो डेवलपमेंट डिवाइसेस से एक्सक्लूड करवाना चाह रहे हैं या इंटरनल ट्रैफिक के लिए उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। तो हम इसको करेंगे इंटरनल ट्रैफिक के लिए चूज। उसके बाद आपको डाटा फिल्टर का नाम रखना है, उसका ऑपरेशन रखना है, एक्सक्लूड करना है या उसको इंक्लूड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इवेंट पैरामीटर और इवेंट की वैल्यू देनी है। सपोज जैसे GA4 के इवेंट्स डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि हमें जो करेंसी है वो नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऑलरेडी पता कि हमारी करेंसी PKR में है या US में है। तो आप क्या करेंगे, इधर
पैरामीटर डिफाइन करके उसका पैरामीटर को वैल्यू दे देंगे कि पैरामीटर की अगर करेंसी जहाँ पे भी आएगी तो वो उसको आप एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। एक्सक्लूड करके इसको टेस्टिंग या आप स्टेट डिफाइन कर देते हैं कि ये मैं किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, वो पर्पस डिफाइन करके आप सिंपल इसको सेव पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जो आपको फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है, वो फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है आपका चैनल ग्रुप्स, कि आपको किन किन चैनल ग्रुप से डाटा देखना है, ये आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्रिएट न्यू चैनल ग्रुप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप न्यू चैनल ग्रुप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें से आपको डायरेक्ट से डाटा आ रहा होगा, क्रॉस नेटवर्क से आ रहा होगा, पेड शॉपिंग से, पेड सर्च से, और ये मल्टीपल चैनल्स हैं जिसमें आपके पास रेफरल, ऑडियो, एसएमएस, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन, ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है, इनके थ्रू डाटा आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें एग्जैक्टली डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका जो है इसको डिफाइन किया गया है कि मैच एग्जैक्टली इज इक्वल टू पेड सोशल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी चैनल क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई चैनल क्रिएट करने हैं तो आपको ऐड न्यू चैनल पे जाना है, चैनल का नाम रखना है, सपोज हमें फूड पांडा से ट्रैक करना है, फूड पांडा से ट्रैक करना हमें डाटा, तो आपको कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद कंडीशन के अंदर क्या रखना पड़ेगा, हम थोड़ा हेल्प ले लेते हैं इधर से। आपको डिफॉल्ट चैनल ग्रुप सेलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, मैच कर देना है। फूड पांडा, आपको इधर आके डिफॉल्ट चैनल ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशन लगानी है कि फूड पांडा से ही आपका डाटा फैच हो, ठीक है। तो इसको जब आप फूड पांडा लिख के इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके न्यूज़ चैनल ग्रुपिंग में ये एक ऐड हो जाएगा फूड पांडा के नाम से, वो ये आपका ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह आप चैनल ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन में आके। तो इसके बाद आपको, अगर आपको मजीद कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि डाटा किस तरह कलेक्ट हो रहा होता है, कौन कौन से इसके, बेसिकली ये यूटीएम था कि हमने अपनी गूगल एनालिटिक्स 4 को यूटीएम दे दिया है कि फूड पांडा से जब डाटा फैच हो तो वो इस यूटीएम में शो, ठीक है, इस सेपरेट सेक्शन में शो। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट है जो चैनल ग्रुप्स, आप इनको एडिट नहीं कर सकते बट आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।